करौली पहुंची हैं वसुंधरा राजे। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी नेता वसुंधरा राजे करौली पहुंची हैं। कोई मतलब ही नहीं था। अब ये मेरे पास एक महिला अभी मेरे से मिली है जो डॉक्टर के पास, हाँ यही है, जो डॉक्टर के पास इलाज करने के लिए जा रही थी। उसके साथ के जो गजेंद्र सिंह, उस गजेंद्र को वैसे ही उठा के ले गए अंदर। वहां हॉस्पिटल के कैमरा के अंदर वो आ रहा है, हॉस्पिटल के अंदर लोग उसको देख रहे हैं, सब कुछ। मैंने उसका फोन अगर किसी ने चेक किया तो वो भी वहां का बोल रहा है। उसके बावजूद भी उसको ले जाके और उसके ऊपर धारा कौन सी लगाई? आजीवन कारावास। किस चीज के लिए? जिस चीज के लिए वो था ही नहीं। मेरे पास वो तस्वीरें निकली हैं, यहाँ आई हैं, जिन जिन लोगों की दुकानें ऐसे तरीके से, इस तरीके से पूरी तरह से नष्ट हो गई। नॉर्मली क्या होता है कि अगर खुदा ना खास्ता ऐसा कोई हादसा हो जाता है तो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वहां जाके उसका जायजा करता है और कोशिश ये करता है कि उसका एस्टिमेट्स वगैरह ले लें, ताकि आगे चल के मदद की जरूरत, जो हमको जरूरत देनी होगी, जो मदद देना पड़ेगा, उस मदद के अंदर उनको पैसे का इंतजाम सरकार जिस तरीके से करना चाहिए वो कर सके। परंतु कितने दिन हो गए? अब 2 तारीख की घटना है और आज 10 दिन हो गए हैं। आज दिन तक कोई भी प्रशासन का व्यक्ति इन लोगों की दुकानों में नहीं गया है, ना उसने कहीं कहा है कि भाई ये हालत इनकी इतनी खराब हो गई है, पूरे की पूरी दुकानें जल गई हैं। और दुकानें जली नहीं गई हैं, उसके अंदर का सामान उठा उठा के लोग ले गए। इन्होंने नामजद रिपोर्ट करने की कोशिश की है, कुछ की तो ले ली गई हैं, कुछ की अभी भी चिल्ला चिल्ला के वो इधर से उधर थाने में घूम रहे हैं, परंतु कोई उसकी रिपोर्ट लिखने को तैयार नहीं। उनके अंदर के तराजू हो या उनके बेंच हो या उनके सामान हो या जो भी, वो सब जानते हैं कि किसकी दुकान में या किसके यहाँ आपको आप बरामदगी कर सकते हो। परंतु आज दिन तक ना उनसे कोई पूछ रहा है, ना कोई उनकी मदद कर रहा है। आपने कई तो वीडियो देख लिए हैं, कैसे पथराव हो रहा है, कैसे लोग लठ लेके घूम रहे हैं, मार रहे हैं। और आपने ये भी देखा है, कुछ पुलिस लोगों ने तो बड़ी बहादुरी दिखाई है। जहाँ जलते हुए मकान हैं वहाँ से आपने देखा है कि वो बच्चों को ले लेके उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु कुछ का ऐसे आराम से घूम रहे हैं जैसे कोई शाम की वॉक के लिए जाते हैं, वैसे घूम रहे हैं। ऐसा भी देखने को मिला है। ये सब चीजें मैं समझती हूँ कि मुख्यमंत्री और उनकी सरकार, उनको सबसे पहले इन सब चीजों के ऊपर ध्यान रखने की जरूरत है। ये ब्लेम गेम को उसको खत्म कर देना चाहिए कि इसने किया है, नहीं उसने किया है। जिसने किया है उसको पूरी तरह से पनिश करने की जरूरत है। और मैं जब इसको देखती हूँ तो मैं कह रही हूँ, जब लोग पलायन कर रहे हैं छोड़ छोड़ के, जो लोग घायल हुए हैं वो डर के मारे अस्पताल में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि हम अस्पताल में जाएंगे तो कोई आके हमको उठा के जेल में अंदर बंद कर देगा। कुछ लोगों के टाँके आए हैं, किसी के 60 टाँके, किसी के 50 टाँके, किसी का चाकू भुका हुआ है। ऐसी तो स्थिति है उनकी, और फिर भी वो वहाँ रह नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनको डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमको उठा के जेल में बंद कर दिया जाए। ये किस किस्म का न्याय है? और यहाँ जब आप बात करो तो आपके मुख्यमंत्री जी मैंने अपने बयान दे रहे हैं कि ये तो प्रधानमंत्री जी की गलती है, ये होम मिनिस्टर की गलती है, ये आपके बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की गलती है। अरे भाई, किसकी गलती है हमें नहीं मालूम। हमें सिर्फ इतना मालूम है कि जो राज्य चला रहा है, जिसका प्रशासन है, जिम्मेदारी उसकी है। और इधर उधर देखने के बजाय वो अपने बैठ के और तय ये कर लें कि जहाँ गड़बड़ हुआ है, सही आदमी को सही टाइम पे अगर पकड़ के बंद नहीं किया जाएगा और दंडित नहीं किया जाएगा तो फिर दंड देने का कोई मतलब नहीं। आज भी समय है और मैं समझती हूँ कि इन लोगों को धर्म की राजनीति की बजाय एक्चुअली में सही राजनीति करने की जरूरत है। वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उंगली उठाने का काम कर रहे हैं, पर मैंने तो पहले भी कहा कि ये ऐसे घटने भारतीय जनता पार्टी के जो रूल स्टेट्स हैं उसमें क्यों नहीं हो रहे भाई। सिर्फ
राजस्थान जैसी शांतिप्रिय इलाके के अंदर क्यों हो रहे हैं? ऐसे स्टेट में क्यों हो रहे हैं? तो राजनीति तो करे कांग्रेस और नाम किसी और का लगा दे। ये तो बहुत अपने आप में ही बड़ी बड़ी गलती है। अब कभी भी आप लोग पूछते हो ना मुख्यमंत्री जी से कि आपकी उपलब्धि क्या है, तो खुद की गलती तो मानेंगे नहीं। विकास का कार्य देखने के लिए अगर कोई चला जाए करौली के अंदर, आखिर में जब हमारा बड़ा मुखिया होता है तो हम तो एक्सपेक्टेशन यही रखते हैं कि हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो इस तरीके का काम करे जिससे आदमी आगे बढ़ सके। यहाँ हम देख रहे हैं जैसा था वैसा ही है। सड़क टूटी फूटी पड़ी हुई है। जो हम लोगों ने पैसे मंजूर किए थे वो एक पैसा आगे नहीं बढ़ा है। चाहे वो करवली माता का रास्ता हो, चाहे अंदर के जो आपके क्या कहते हैं सड़कें हों, चाहे वो मेडिकल कॉलेज जो आप लोगों के लिए मैंने ज़मीन दे के छोड़ी थी, आज दिन तक मेडिकल कॉलेज का शुरुआत नहीं हुआ है। और इंजीनियरिंग कॉलेज आपका हुआ? वो अभी नहीं। तो मैंने जो जब इनसे पूछ रही थी मैं कि भाई ठीक है, इनने विकास का काम क्या किया है? विकास का काम नहीं किया। आपके बजट के अंदर बहुत सुंदर सुंदर कहानियाँ उसमें कसीदे पढ़ा के सबको सुना दिया, परंतु ये सब चीज़ों से कोई भी मुग्ध नहीं हो सकता। जिसके राज्य में इस तरीके का काम होगा वो तो खाली अटेंशन डाइवर्ट कर रहा है। अटेंशन डाइवर्ट कर रहा है कि मैं काम नहीं कर सका, मैं विकास नहीं कर सका, मैं कुछ नहीं कर सका, परंतु भाजपा ये काम करवा रही है। अरे आप क्या कर रहे हो? और इस बार तो आप लोग सबने वो तस्वीरें ली हैं, आपने सब कुछ देखी हैं, यहाँ के मीडिया के पास सब फुटेज है, यहाँ के लोगों ने अपलोड किए हैं, उसमें आपको बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है। देखिए बेगुनाह लोगों को किस तरह से फंसाया गया, ये मुद्दा यहां पर वसुंधरा राजे उठा रही थी। कुछ पुलिस वालों की तारीफ करी तो कुछ पुलिस वालों को कटघरे में खड़ा किया। सवाल यहां पर वो पूछ रही हैं गहलोत सरकार से कि आप अलग अलग बयानबाजी कर रहे हैं लेकिन लोगों की तकलीफों को आप समझ नहीं पा रहे हैं।